जिस दिन मैंने कहा कि शरद पवार साहब नास्तिक हैं, वो उनको बात चुभ गई। जो मुझे पता था वो मैंने बोला। फिर तुरंत देवी देवताओं की फोटो निकाली पूजा करते हुए। आप देवी देवताओं की फोटो दिखा रहे हो। आपकी बेटी ने लोगों में बोला है कि मेरे पिता नास्तिक हैं। अब इससे ज्यादा क्या मैं सबूत दूं? जहां सभा लेते हैं वहां बोलते हैं। राज ठाकरे को उनके दादाजी की किताब पढ़नी चाहिए। मैंने पढ़ी है। पवार साहब किताब को पढ़िए और संदर्भ के साथ पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। मेरे दादाजी ने जो लिख कर रखा है वो अगर आपने ठीक से पढ़ा, वो व्यक्ति सापेक्ष है। जाति पाति में भेद निर्माण करने वाला नहीं है। हिंदू धर्म को मानने वाला इंसान था वो, उसकी पूजा करने वाला था। इस धर्म में जो गलत बातें थी उनके ऊपर उंगली उठाने वाला आदमी था कि ये सब नहीं होना चाहिए। मेरे दादाजी ये भट्ट वृक्ष के खिलाफ थे। धर्म मानने वाले इंसान थे, लेकिन पवार साहब ने आज कुछ संदर्भ लाए। अपन वो सुने, लेकिन इन टीवी चैनलों के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। पूरे महाराष्ट्र को ध्यान से आगे जो मैं बातें कह रहा हूँ उनको सुनना चाहिए कि इन लोगों ने किस तरह से जाति के नाम पे भेदभाव किया। मैं प्रबोधनकार की कुछ किताबें और उनके संदर्भ विशेषकर पवार साहब को बताने के लिए लेकर आया हूं। अगर आपको जमता है तो उसको पढ़ें। उनकी आत्मकथा माझी जीवन गाथा के 101 में हिंदू धर्म के लिए किए गए काम और क्रिश्चियन मिशनरी का विरोध करके हिंदू मिशनरी की बात करने वाले मेरे दादाजी थे। महाराष्ट्र में सार्वजनिक नवरात्रोत्सव शुरुआत करने वाले मेरे दादाजी प्रबोधनकार ठाकरे थे। उनकी एक किताब है उठ मराठी उठ। इस किताब में हिंदू धर्म पर होने वाले अत्याचार की जानकारी दी गई है। राज ठाकरे तमाम संदर्भ बता रहे हैं प्रबोधनकार ठाकरे के साहित्य से। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जन्म के बाद से ही महाराष्ट्र में जात पाती की राजनीति शुरू हुई। राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जन्मानंतर सुरू झाला। दूसरी जाति के प्रति द्वेष राष्ट्रवादी कांग्रेस के जन्म के बाद शुरू हुई। मेरे मराठी भाई बहन इनका माथा भड़काते हैं, फिर अचानक जेम्स लेन नाम के किसी आदमी को खड़ा करने का, फिर उसने कोई किताब लिखी, उसमें से कुछ चीजें निकालनी, और जिस आदमी ने संपूर्ण महाराष्ट्र में नहीं देश में छत्रपति शिवाजी महाराज को घर घर तक पहुंचाया,
उसके वृद्ध काल में पुरंदरेंना त्रास द्यायला सुरुवात हमारे बाबा साहेब पुरंदरे को तकलीफ देने की शुरुआत की। कशासाठी किस लिए? की ते ब्राह्मण आहेत. कि वे ब्राह्मण हैं इसलिए। पवार साहेबांना मला एकच गोष्ट सांगायची, यार राज ठाकरे ना आमचं घर, आमच्या घरामध्ये पवार साहब को आम्हाला कधी जात-पात शिकवली एक नाही, बात आम्हाला जात-पात मुझे माहित बतानी नाही, है आम्ही जात-पात कधी बघत कि नाही. हमें घर में कभी आणि आम्हाला जात पात जात-पातशी काही घेणं देणं सिखाई नहीं गई। हम जात पात नहीं देखते और जात पात से व्यक्ती त्या व्यक्तीकडे जातो. हमारा कोई लेना देना नहीं है। जात बघून पुस्तकं वाचत मैं नाही. किसी के यहाँ पर जाता हूँ तो जात देखकर नहीं जाता हूँ, ना तो जाति देखकर तुमच्या किताब लोकांच्या पढ़ता हूँ। राजकारणासाठी हे सगळं ध्रुवीकरण करायचं जर एवढंच आहे, तुम्हारी तर राजनीति है रायगडावरची समाधी ही कोणी बांधली? ध्रुवीकरण की। ऐसा है तो रायगढ़ की समाधि आमच्या किसने बनाई? शिवछत्रपतींची समाधी जी बांधली हमारी ती शिव रायगडावर छत्रपति कोणी की समाधि किसने बनाई? बांधली? आमच्या लोकमान्य टिळकांनी बांधली. ये हमारे लोकमान्य तिलक ने बनाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।